मेरा बेटा दुनिया छोड़ के चला गया। 30 साल का मेरा बेटा था, जवान बेटा खोया हूँ। मेरी कमर टूट गई, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। एक कमाई वही था, जो सैलरी पाता था उसी सैलरी में हमारा घर चलाता था। हम मजदूरी का काम करते हैं, गारा माटी का काम करते हैं, तसला ढोते हैं दिन भर। महीने में कभी 10 दिन लग गया, कभी 2 दिन लग गया, कभी 15 दिन लग गया, ऐसे होता है। परमानेंट काम नहीं मिलता। हमारा तो साधन छिन गया, जो हमारा बच्चा कमा खिला रहा था। जब से होशदार हुआ, पढ़ाई लिखाई करके तैयार हुआ, जब से कमा रहा था मेरा बेटा, और कमाता खिलाता चला आया। आज हमारे पास मेरा बेटा छोड़ के चला गया हमें। मेरे पास कोई साधन नहीं है। हमें उन जो चक्कू मारे हैं तीनों, उनका इनकाउंटर चाहिए। गिरीश चंद्र यादव नाम है। कब की घटना थी और क्या कुछ हुआ था, वो पूरी बताइए। ये जी घटना अभी रविवार की है, 9 तारीख की। तो मैं यहाँ, मेरा बेटा और मैं दोनों बैठे थे कुर्सी पे। तो घर विधि बात चल रही थी। मेरा बेटा ये कहा कि पापा 3 महीने रुक जाओ, गांव का लिंटर डलवा दूंगा, दीवार तैयार है, लिंटर डलवा दूंगा, और उसके बाद फिर 1 साल बाद रेनू की शादी कर दूंगा। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, आप टेंशन मत लो। आप हार्ट के दिक्कत में हो तो आप ये सब दिक्कत मत माना करो, घर पे बैठ के रोटी खाओ। मैं कहा ठीक है बेटा। इतनी बात होने के बाद एक लड़का आता है, तो वो लड़का आता है मेरे पास यहाँ, अंकल ये फ़ोन लो, बात कर लो, सतीश को मार रहे हैं सब। तो मैं कहा क्यों मार रहे हैं? फ़ोन लिया, मैं कहा भाई क्यों मार रहे हो, क्या बात है? तो बोले कि ऐसा है, यहाँ आके बात कर। तब तक मेरा बेटा मेरे हाथ से फ़ोन ले लेता है। मेरा बेटा हाथ से फ़ोन लेने के बाद फिर कहता अरे कैसे उल्टा बोल रहा, क्या बात है, कितना पैसा तेरा है, मैं आके दे रहा हूँ। इतना बात करता हुआ मेरा लड़का यहाँ से कमीज ऐसे डाला, बटन नहीं बंद कर पाया और आगे चला गया। मैं बाबू को अपने रोकने लगा कि बेटा अभी मत जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं साथ में चलूँगा। मेरा बेटा दौड़ता हुआ निकल गया आगे से, और मैं यहाँ से फिर हमारे पास एक डंडा हाथ में आया, ये डंडा लेके मैं दौड़ा था। और उसके बाद वहाँ जैसे डंडा लेके पहुँचा, मैं हार्ट का दिक्कत, मेरा बेटा लंबा डगे में दौड़ता था और मैं हल्के डग में दौड़ा। मेरे बेटे को जब तक मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ तब तक मेरे बेटे को मार दिए थे। और मारने के बाद ये लोग जब भागने लगे तो कोई 10 फुट की दूरी पे हम उनके पहुँच गए। लड़का मेरा पीछे गिरा हुआ है और ये कूद के भाग रहे हैं, बीच की पटरी जो होती है सड़क की, उससे कूद के भाग रहे हैं। भागो रे बहन जो, तो भागो, मार तो दिया साले के, एक हफ्ते से इसी का इंतज़ार था। बात पैसे पे नहीं थी। इतना मैं अपने कानों से सुना हूँ। ये 3 लड़के जो भागे हैं इधर को, और जो पंसाली के तरफ 2 लड़के भागे हैं, वो इनके साथ थे, लेकिन वो हमारे जाने के पहले सड़क के उस पार हो गए थे। और ये तीनों चाकू मार के इधर से जब भगे, पटरी कूद करके, जब उस टाइम बोले हैं कि भगो रे भगो, इसी का इंतज़ार था, मार तो दिया। बड़े लड़के के लिए नहीं आए थे, ये केवल पैसे का ओट है। जो हमारा घर उजड़ा, हमारे पास कमाने का साधन चला गया। मेरा एक पागल लड़का है और बेटी हमारी उस लायक नहीं है, अभी शादीशुदा नहीं है, अभी 19 साल की उम्र है हमारी बेटी का। और हम कहीं हार्ट का मरीज़ हैं, काम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई आधार नहीं है कमाने खाने का। मैं कैसे बहू को संभालूंगा, कैसे अपने बेटी को संभालूंगा, कैसे बीवी को देखूंगा, कहाँ से मैं पैसे कमा के लाऊंगा कि सबको रोटी खिलाऊंगा। हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ। थाने में मैं 3 बार गया कल, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं दिखाया गया जो चीज़ दिखानी चाहिए। पुलिस वाले से पूछा, मैं कहा जो बंद कर रखे हो तुम लोग, उनको दिखाओ हमें, हम लड़के को पहचानेंगे कौन है। कहते हैं हम नहीं दिखाएंगे, मना कर दिए। मैं कहा बंद है, केवल दूर से दिखा दो हमें। जब भी बोले कि नहीं हम नहीं दिखा सकते। मैं कहा अच्छा सतीश को लाए हो? तो सतीश को बोले वो रहा। मैं गया, सतीश से पूछा कौन कौन मारा था, तो सतीश बताए कि ये 3 लड़के मारने में थे मुकेश को, बाकी हमें दबोच रखे थे। और जब मेरा बड़ा लड़का छुट पाया तो एक बांस का डंडा है छोटा, उसको लेके दौड़ाओ
उतने में हमारे पास जब मैं पहुंचा था तो हमारे हाथ में भी डंडा था। वो डंडा देख करके ही भगे थे, लेकिन उसके पहले चाकू मार चुके थे 1 मिनट पहले। आज 11 तारीख है, बारिश हो चुकी है, लेकिन आज भी खून वहाँ जमा हुआ है इतने दूर में कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा। हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। और हमारे बच्चे को 4 दिन 6 दिन पहले ये संकेत हमारा बेटा किया कि हमें जान से मारने की कोशिश किया जा रहा। काम करते थे जैसे लवन्या, सोनाली और सीमम, ये लोग काम करते थे हमारे लड़के के साथ में, जिसमें लवन्या 1 साल पहले ये जगह छोड़ के जा चुकी थी। और उसके बाद फिर ये जो तेजवीर है, 1 साल पहले लवन्या की शादी इसके साथ हुई है। उसके पहले लव मैरिज चलता था इनका किसी और के साथ, लेकिन जब शादी हुई तो उसको छोड़ के इससे तेजवीर से शादी कर ली। उसके बाद काम छोड़ दी। अब हम क्या किए कि ये 30 जून को घर पे आई है, घर पे वहाँ क्लिनिक पे मंगलवार के दिन हमारे लड़के को यहाँ मारे हैं। वीडियो हमारे लड़के के कैमरे में है और वहाँ कैमरे लगे हुए हैं क्लिनिक पे, उसमें भी रिकॉर्डिंग है। कैमरे में सब जगह रिकॉर्डिंग होती है। और लड़का मेरा हाथ नहीं चलाया था, हम पूरा वीडियो देखे थे। मैं ये बेगमपुर गांव में मंगल बाजार सरकारी स्कूल के पास में है, कोने का मकान इंद्रप्रस्थ क्लिनिक के नाम से है। क्या करते थे? वहाँ लड़का मेरा टेक्नीशियन था। हाँ, ब्लड का भी और सिटी स्कैन होता था, वहाँ मेरा लड़का ही चलाता था वो मशीन। और MRI वगैरह होता था, वो मेरा लड़का चलाता था। और जो एक्सरा होता है वो भी मशीन मेरा लड़का चलाता था। आज लोगों ने आपके लड़के को धमकी दी थी, कभी पहले आप लोगों ने कंप्लेंट करवाई? कंप्लेंट करवाने के मैं कह रहा था, लेकिन मैं लिख के कागज रखा। मैं कहा बेटा चल के कर दो। बोला बेटा पापा इतनी छोटी छोटी बातें मत वो लिया करो, कहीं कुछ नहीं होगा। हम इतने वो नहीं हैं और हम नीचपना वाला काम नहीं करेंगे, हमारी भी इज्जत है समाज में, मेरा बेटा कहा था। लेकिन उसके बाद ये धमकी दिया गया। अब 4-5 दिन पहले जो धमकी दिया गया कि हम जान से जाने वाले हैं, मेरा लड़का यही बताया कि पापा हमारे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, कभी भी कुछ हो सकता है मेरे साथ। और ये लड़के जो मार के भगे हैं चाकू, ये भी जब हम वहाँ पहुँचे हैं 10 फुट की दूरी पे वो लड़के भगे हैं। और मैं जैसे दौड़ा मारने के लिए, मैं अपने लड़के को देखूं या उनको देखूं। हम मांग ये कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे को मारे हैं, हमारा कमाई का, रोजी रोटी का सारा काम छीन लिए, अब हमें उनको भी मारना है, इनकाउंटर करवाना है। हमें यही चाहिए। हमारे बच्चे को नौकरी, हमारी लड़की को, हमारी बहू को कहीं नौकरी मिले, हमारे बच्चे को, हम लोगों को बुढ़ापे का सहारा बने। हमारे बेटी दोनों, बेटी अब बहू नहीं है, हमारी बेटी है वो। अगर किसी की बेटी लाया हूं तो अपना बेटा दिया हूं जब हमारी बेटी है। और हमारी जो अपनी बेटी है वो भी बेटी है। हमारे पास दोनों बेटियां हैं। अब दोनों बेटी का हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों को अब से अपने हिसाब से उनको चलावें। मेरा बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, 30 साल का मेरा बेटा था, जवान बेटा खोया हूँ। मेरी कमर टूट गई, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। एक कमाई वही था, जो सैलरी पाता था उसी सैलरी में हमारा घर चलाता था। हम मजदूरी का काम करते हैं, गारा माटी का काम करते हैं, तसला ढोते हैं दिन भर। महीने में कभी 10 दिन लग गया, कभी 2 दिन लग गया, कभी 15 दिन लग गया, ऐसे होता है। परमानेंट काम नहीं मिलता। हमारा तो साधन छिन गया, जो हमारा बच्चा कमा खिला रहा था। जब से होशदार हुआ, पढ़ाई लिखाई करके तैयार हुआ, जब से कमा रहा था मेरा बेटा, और कमाता खिलाता चला आया। आज हमारे पास मेरा बेटा छोड़ के चला गया हमें, मेरे पास कोई साधन नहीं है। हमें उन जो चक्कू मारे हैं तीनों, उनका इनकाउंटर चाहिए। और जो मुलजिम है असली, उसको हमें चेहरा दिखाया जाए। हम पुलिस वालों से भी यही कहना चाह रहे हैं कि जिसको पकड़ रखें, हमें पहचान करावें कि वो पुलिस वाले सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कि उन बंदों को मैं पकड़ लिया। जब मैं कंप्लेंट किया नहीं अभी
11 बजे तक कंप्लेंट नहीं हुआ था या 10:30 बजे तक, वो कैसे मर्डर हुआ 9:25 पे या 9:26 28:30 पे किया मर्डर हुआ। उस टाइम से वो 15 मिनट के अंदर कैसे पहले पकड़ लिए जब कंप्लेंट नहीं गई थाने में, किस हिसाब से वो पकड़ के ले गए। 11 बजे तो थाने में मेरी बीवी और मेरी बेटी बैठी थी FIR लिखवाने को, लेकिन पुलिस वाले FIR उस टाइम नहीं लिखे थे, बाद में लिखे हैं।